अगर कल आप बीमार हो जाए या आईसीयू में चले जाए तो कौन संभालेगा आपका बैंक अकाउंट? कौन भरेगा आपके हॉस्पिटल्स के बिल्स? सबसे जरूरी, कौन उठाएगा जिम्मेदारी आपके परिवार की? और जब आप नहीं रहे तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का कस्टोडियन, आपके बच्चों का गार्डियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट हो? या फिर आपने इन सारी चीजों का पहले से ही कोई प्लान बना के रखा है? फ्रेंड्स, दिस इज नीलेश जड़पे। आई एम अ लेगेसी एंड वेल्थ कोच। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 7 ऐसे कोर स्टेट प्लानिंग डॉक्यूमेंट जो आपको और आपके परिवार को उनके भविष्य को सुरक्षित करने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है विल। राइटिंग अ विल। विल एक स्टेट प्लानिंग का कोर डॉक्यूमेंट होता है जो आपको हेल्प करता है आपके मर्जी के अनुसार आपके असेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। विल आपको ये भी हेल्प करता है कि अगर कोई असेट आप ट्रस्ट में डालना या ट्रस्ट में शिफ्ट करना अगर आप बाय मिस्टेकली भूल चुके हो तो विल के द्वारा आप उस असेट को ट्रस्ट में आप शिफ्ट कर सकते हो। विल के थ्रू आप आपके गार्डियंस को भी आप आपके बच्चों के लिए गार्डियन भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसका उनके नाम भी आप नॉमिनेट कर सकते हो। प्रॉपर विटनेस के साथ सिग्नेचर की हुई या रजिस्टर की गई विल एक आपका वेपन्स बन जाती है जो आपको हेल्प करती है स्मूथ वे से विदाउट एनी फैमिली डिस्प्यूट आपके असेट को नेक्स्ट जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है नॉमिनेशन फॉर्म। हम अपनी हर एक असेट क्लास को नॉमिनी लगाते हैं, नॉमिनेशन मेंशन करते हैं। लेकिन नॉमिनी जो होता है वो खाली कस्टोडियन होता है, केयर टेकर होता है, ट्रस्टी होता है उस पर्टिकुलर असेट क्लास का। लीगल हेयर जो होता है वो फाइनल ओनर होता है उस पर्टिकुलर असेट का। तो मेक श्योर करें कि आपके असेट क्लास में जो किया हुआ नॉमिनी और आपके विल में मेंशन किया हुआ बेनिफिशियरी, इट हैज टू बी मैच। दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। ओके। तो नॉमिनेशन इज ओनली अ केयर टेकर, कस्टोडियन और ट्रस्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट क्लास। जो लीगल हेयर होता है वो फाइनल बेनिफिशियरी होता है या ओनर होता है उस पर्टिकुलर असेट क्लास का। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट। अगर आप डिसेबल हो जाते हैं, मेंटल इनकैपेसिटेट हो जाते हैं या फिर आप आउट ऑफ इंडिया हो, अब्रॉड हो, तो इस टाइम पे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेने के लिए एक ट्रस्टवर्दी पर्सन को आपको सिलेक्ट करना होता है और उसको राइट देने होते हैं आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ही और शी कैन बी द पावर ऑफ अटर्नी और वो आपके बिहाफ पे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ले सकता है। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर फाइनेंशियल पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट। ठीक है। चौथा हमारा डॉक्यूमेंट होता है लिविंग विल या फिर हेल्थ केयर डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट हमें हेल्प करता है हमारे हेल्थ रिलेटेड क्रिटिकल डिसीजन लेने में। अगर आपने पहले से ही आपके विशेष को अगर डिक्लेयर किया होगा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, अगर हम कल जाके किसी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन से गुजरते हैं, लाइक कोमा जैसे सिचुएशन से या फिर ब्रेन डेड जैसे सिचुएशन से जहाँ पे रिकवरी का चांसेस लेस देन 5% होता है या तो ना के बराबर होता है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें लॉ लीगली हमें एक अधिकार दिया है कि आप इस दुनिया से आपकी जो लाइफ सर्वाइविंग ट्रीटमेंट या लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट चल रही है उस ट्रीटमेंट को रोक के आप इस दुनिया से पीसफुल जाने के लिए हमें वो डॉक्यूमेंट हेल्प करता है। तो चौथा आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लिविंग विल। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लेटर ऑफ गार्डियनशिप। मतलब अगर आप दोनों पेरेंट की अगर डेथ होती है तो डेथ के बाद अगर बच्चे माइनर है तो उनकी केयर करने के लिए, उनकी कस्टडी या उनकी गार्डियन उनकी केयर करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट हमें बनाना होता है तो दैट इज योर लेटर ऑफ गार्डियनशिप डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट से आप आपके राइट गार्डियंस को चूज कर सकते हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाते तो कोर्ट विल डिसाइड हु विल बी द गार्डियन ऑफ योर माइनर चिल्ड्रन। और शायद जो कोर्ट अपॉइंट करेगा आपके गार्डियन को, शायद वो गार्डियन आपके अनुसार शायद वो अप्रोप्रिएट ना हो। तो मेक श्योर करें इफ यू हैव अ माइनर चिल्ड्रन तो आप लेटर ऑफ गार्डियन का भी डॉक्यूमेंट आप बना लिए।
छठवां हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है हमारा ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, हम समझते हैं कि ये खाली अमीर लोगों के लिए होता है या फिर अमीर लोग ही इस पर्टिकुलर टूल्स का या डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं, लेकिन ट्रस्ट ये हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट हमें हेल्प करता है कि हमारे प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप हमारे इच्छा के अनुसार हमारे प्रॉपर्टी को हमारे नेक्स्ट जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अगर हमारे कोई कंडीशनल विशेष है और हम अगर अपने अपने वेल्थ या अपने प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे वे से हमारी इच्छा से हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ट्रस्ट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ट्रस्ट वुड कैन हेल्प यू टू 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 इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर विश इनटू रियलिटी। सातवां इंपॉर्टेंट हमारा डॉक्यूमेंट होता है एलएलपी या फिर एचयूएफ। ओके, हम अपने फैमिली असेट को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर या फिर हिंदू डिवाइडेड फैमिली के स्ट्रक्चर का यूज करके हम अपने प्रॉपर्टी को काफी सारा हम लोग टैक्स में बचत कर सकते हैं और हम अपने प्रॉपर्टी को कंट्रोल और प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर एचयूएफ डॉक्यूमेंट या फिर एलएलपी डॉक्यूमेंट। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट ये डॉक्यूमेंट नहीं लेकिन एक इम्पोर्टेंट एक एडवाइस रहेगा कि आप एक डिजिटल नॉमिनी भी आप बना के रखिए, क्योंकि आज के डेट में हम लोग काफ़ी सारे हमारे डिजिटल असेट में हमारी वेल्थ होती है। हमारा जूम अकाउंट, जीमेल का अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट या कोई क्रिप्टो करेंसी जैसी इन्वेस्टमेंट या काफ़ी सारे डिजिटल असेट हमारे होते हैं। तो इसे असेट के पासवर्ड हम किसको पता होनी चाहिए, उनके एक्सेस किसको मिलने चाहिए, और कल जाके अगर हम लोग इस दुनिया में नहीं रहते तो हु कैन एक्सेस और हु कैन टेक एक्सेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट क्लास, डिजिटल असेट क्लास। इसके लिए भी आप आपका डिजिटल असेट का जो नॉमिनी है वो आप आपके विल में या विल में आप मेंशन कर सकते हैं। तो दीज आर द 7 डॉक्यूमेंट जो हमें हर एक के पास होने चाहिए। ओके, अगर अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाते तो कोर्ट विल अपॉइंट अ गार्डियन। कोर्ट विल डिसाइड कि आपके प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कोर्ट विल अपॉइंट एग्जीक्यूटर, कोर्ट विल अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, और शायद कोर्ट के इच्छा से आपके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो शायद ये आपको आपके विशेष की मुताबिक या आपके डिजायर के अनुसार वो एग्जीक्यूट ना होगी। तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट खाली एक लीगल प्रोसेस नहीं है लेकिन हमारी एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने फैमिली के असेट को हमारे फैमिली के असेट को प्रोटेक्ट कर सके। So friends, in this particular video, I have explained you the top 7 estate planning document और इस particular document को कैसे बनाते हैं, कब इस particular document को कौन सा document हमारे लिए appropriate होता है, ये सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है तो I am inviting you to my estate planning master class, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू क्रिएट अ विल या हाउ टू राइट अ विल, हाउ टू क्रिएट अ ट्रस्ट या पावर ऑफ अटर्नी या जो भी जो लेटर ऑफ गार्डियनशिप है इनको कैसे बनाते हैं और इनका यूज कैसे होता है इन अ मैक्सिमम बेनिफिट। तो आई इनवाइट यू इन दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास। लिंक जो है इस मास्टर क्लास की इस वीडियो के नीचे मैं आपको दे दूंगा। मेक श्योर आप उस पर रजिस्टर्ड करें, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज नीलेश झड़पे साइनिंग ऑफ विथ लव एंड लेगेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।